वास्तव में लकवा प्रकृति के द्वारा बनाई गई क्रूरतम बीमारियों में से एक है, क्योंकि अगर लकवे का असर शरीर पर ज्यादा हो तो आदमी अपने निजी कार्य जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, नहाना, मल मूत्र का त्याग करना आदि के लिए भी हर समय किसी न किसी की दया पर ही निर्भर रहता है। लकवे का आज के मॉडर्न साइंस में कोई भी निश्चित इलाज नहीं है, इसलिए अक्सर देखा गया है कि जिन्हें लकवा मारता है उन्हें एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाओं से इलाज करवाने पर कोई खास लाभ तो मिलता नहीं। अलबत्ता लंबे समय तक लकवे की एलोपैथिक दवाओं को खाने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से लीवर, किडनी, हार्ट आदि की नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिससे पूरा शरीर जर्जर, कमज़ोर, निस्तेज व बूढ़ा दिखने लगता है। तो क्या लकवे का कोई भी निश्चित इलाज नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनंत वर्ष पुराने परम आदरणीय हिंदू धर्म के मोस्ट साइंटिफिक योग आयुर्वेद के ग्रंथों में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों अर्थात ऋषि मुनियों द्वारा किसी भी बीमारी के इलाज का वर्णन विस्तार से ना किया गया हो। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश ऐसे दुर्लभ ग्रंथ क्रूर मुगल काल व अंग्रेजों के शासनकाल में नष्ट कर दिए गए। अतः अब ऐसी जानकारियां सिर्फ दिव्य दृष्टि प्राप्त संत महापुरुषों के सानिध्य से ही प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे ही एक दिव्य दृष्टिधारी संत की स्वयं बने गोपाल समूह के प्रति अगाध कृपा की वजह से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि लकवा का परम लाभकारी इलाज है अनुलोम विलोम प्राणायाम व चंद्रभेदी प्राणायाम। सबसे पहले जानिए कि योग विज्ञान के अनुसार किसी मानव को लकवा मारता कब है। जैसा कि स्वयं बने गोपाल समूह के पूर्व के लेखों में भी इस बात का खुलासा किया गया है कि शरीर में सर्वत्र ब्लड के अतिरिक्त प्राणवायु की भी महीन अदृश्य परत हमेशा बनी रहती है और लकवा किसी भी अंग में तभी मारता है जब उस अंग में ब्लड तो पहुंचता है लेकिन प्राणवायु समुचित मात्रा में नहीं पहुंच पा रही होती है। अतः योग विज्ञान के अनुसार अगर किसी लकवाग्रस्त अंग में फिर से समुचित मात्रा में प्राणवायु पहुंचने लगे तो वो अंग लकवा के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होकर फिर से एकदम स्वस्थ पहले जैसा निश्चित होने लगेगा। शरीर में सर्वत्र प्राणवायु सही मात्रा में पहुंचती रहे, इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से बड़ा कोई दूसरा एक्सपर्ट है ही नहीं, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर की 72,000 नाड़ियों में मौजूद अवरोधों को दूर करते हुए उसमें प्राण की गति आबाद करता है। अतः परम आदरणीय संत अनुसार अगर कोई भी लकवाग्रस्त स्त्री या पुरुष प्रतिदिन 1000 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करे तो पूरी उम्मीद है कि मात्र 6 महीनों में ही वो लकवा बीमारी से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा, चाहे उसके शरीर का कितना ही बड़ा हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका हो। जैसा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर उसके अंगूठे से बाईं नाक व बीच की दोनों उंगलियों अनामिका व मध्यमा से दाहिनी नाक बार बार दबानी पड़ती है। लेकिन अगर किसी लकवाग्रस्त व्यक्ति के दाहिने हाथ में लकवा मारा हुआ हो तो वो ये काम बाएं हाथ से भी बिल्कुल कर सकता है। और अगर किसी आदमी के दोनों हाथों में लकवा मारा हुआ हो तो भी उसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना हाथ का इस्तेमाल किए हुए भी सिर्फ ध्यान युक्त अनुलोम विलोम प्राणायाम करके भी पूरा लाभ निश्चित प्राप्त कर सकता है। उस आदमी को अनुलोम विलोम प्राणायाम मानसिक ध्यान द्वारा करने के लिए सबसे पहले यह ध्यान करते हुए सांस को नाक के बाएं छेद से खींचने की कोशिश करनी चाहिए कि सांस उसके नाक के बाएं छेद से ही अंदर आ रही है, और फिर ये ध्यान करते हुए नाक के दाएं छेद से सांस को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए कि सांस दाएं छेद से ही बाहर जा रही है। उसके बाद अब यही पूरी प्रक्रिया उलट कर करनी चाहिए, अर्थात दाएं छेद से अंदर आ रही है और बाएं छेद से बाहर निकल रही है। शायद कुछ लोगों को इस बात पर भरोसा ना हो, लेकिन ये 100% सत्य है कि कोई भी आदमी सिर्फ इस तरह ध्यान का अभ्यास करके कुछ ही समय में सांस को अपने मनचाहे नाक के छेद से अंदर ले सकता है और बाहर निकाल भी सकता है, और वो भी हाथ या बिना किसी अन्य चीज का सहारा लिए हुए। अतः इस तरह
बिना हाथ का इस्तेमाल किए हुए सिर्फ मानसिक ध्यान से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी हाथ के इस्तेमाल युक्त अनुलोम विलोम प्राणायाम के समान ही लाभ निश्चित मिलता है। अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में सक्षम ना हो तो वो पीठ के बल सीधे लेटकर भी इस प्राणायाम को कर सकता है। प्राणायाम के समय गर्दन भी एकदम सीधी तभी रह पाएगी जब बहुत मुलायम गद्दे पर नहीं लेटा जाए। ध्यान रहे कि अक्सर लोग गर्दन सीधा करने के चक्कर में या तो गर्दन थोड़ा ऊपर आसमान की ओर उठा देते हैं या थोड़ा जमीन की ओर नीचे झुका देते हैं, जो कि गलत है। पहले ही दिन 1000 बार अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए, नहीं तो चक्कर, सिरदर्द आदि समस्याएं हो सकती हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से रोज या हफ्ते में बढ़ाते जाना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति व भस्त्रिका की तुलना में काफी सौम्य प्राणायाम है और इसको करने में पेट पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता है। इसलिए इसको करने से मात्र आधा से पौन घंटे पहले तक कोई तरल खाद्य पदार्थ जैसे चाय, पानी आदि और 2 से 3 घंटे पहले तक कोई सॉलिड खाद्य पदार्थ जैसे लंच, डिनर आदि नहीं खाना पीना चाहिए। इस प्राणायाम को करने के 15-20 मिनट बाद ही कुछ भी खाना पीना चाहिए। रोज 1000 बार अनुलोम विलोम के अलावा चंद्रभेदी प्राणायाम भी करना चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम को रोज कम से कम 10 बार से लेकर अधिकतम जितना चाहे उतना किया जा सकता है। चंद्रभेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में अंतर ये होता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में बार बार नाक के अलग अलग छेदों से सांस लेकर छोड़ी जाती है, जबकि चंद्रभेदी प्राणायाम में हमेशा नाक के बाएं छेद से ही धीरे धीरे सांस खींचते हैं और फिर जितनी देर तक आसानी से संभव हो सांस को अंदर रोकते हैं, अर्थात कुंभक करते हैं, और फिर उसके बाद नाक के दाएं छेद से सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय कुंभक अर्थात सांस रोकना नहीं करते हैं, जबकि चंद्रभेदी प्राणायाम करते समय करते हैं। लकवा के मरीज को चंद्रभेदी प्राणायाम करते समय कुंभक के दौरान ये मानसिक भावना करनी चाहिए कि प्राणवायु लकवाग्रस्त अंग में जाकर उस अंग को तेजी से ठीक कर रही है। लकवा के मरीज को हर वक्त सिर्फ लेटकर या बैठकर आराम ही नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि जितना आसानी से संभव हो उतना शारीरिक मेहनत जैसे टहलना, हाथ पैर हिलाना या कोई भी आसानी से हो सकने वाला योगासन आदि भी समय समय पर करते रहना चाहिए। निष्कर्ष ये है कि लकवा पूरी तरह से वात यानी वायु जनित रोग है, अतः प्राणवायु को कुपित करने वाले सभी परहेजों को करने के साथ साथ उपर्युक्त बताए तीनों काम अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम और रेगुलर यथासंभव एक्सरसाइज को ऊपर बताए गए तरीके से करने पर लकवा चाहे शरीर के कितने भी ज्यादा अंगों को बर्बाद कर चुका हो, निश्चित धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और ईश्वरीय कृपा रही तो मात्र 6 महीनों में ही लकवा नाम की बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है, और वो भी बिना किसी अन्य दवा की मदद लिए हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।